जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी राजशंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के छात्र हैं तो ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही देखेंगे। तो केमिस्ट्री का इस सेकेंड पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ पर हमने पेपर लिया है 2019 का। तो वीडियो को आपको अंत तक बने रहना है क्योंकि पुराने क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। आपको ज़्यादा है तो आपको देखना है 2022 के भी पेपर, इससे पहले के पेपर। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मोबाइल स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या तो सर्च की कर लीजिए टेलीग्राम पर मोबाइल स्टडी पॉइंट, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे पेपर देखने को मिलेंगे। आईएमपी क्वेश्चन भी हम अपलोड करते हैं, तो आईएमपी क्वेश्चन वगैरह के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप मोबाइल स्टडी पॉइंट। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना है क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ। और इसका अगर आपको परीक्षा सार वगैरह चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी प्रश्न है नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये 2019 का ये पेपर है, ठीक है। देखेंगे 28 अंक का यहाँ पर जो पेपर हुआ था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है ये 2019 का। तो ये हुआ था जब आरडीवी था, इससे पहले, ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय था, वहाँ का है। तो फिलहाल अभी तो हम राजाशंकर शाही लिखेंगे। विकल्प यहाँ पर 3 पूछे थे, प्रत्येक विकल्प 1-1 अंक के थे। इस प्रकार 3 विकल्प 3 अंक के प्रश्न हम देख लेते हैं। फर्स्ट, सही विकल्प का चयन कीजिए। स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी में प्रबलतम लिगेंड है। पहला एफ आयन, ओ एच आयन, H2O और CO2। सभी के आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, और नहीं बताते तो आपको कम से कम पता कर लेना है। हो सकता है भाई पेपर में आ जाए, यहाँ से कई सारे प्रश्न। अंत तक बने रहिएगा। Al2CH3 6 में Al परमाणु में पाए जाने वाले संकरण हैं sp3 D2sp3 और DsP2 और डी नंबर का जो है sp3। तो सही आंसर आपको बता देना है विकल्प दूसरा का। तीसरा जो यहाँ विकल्प पूछा था, मायोग्लोबिन का कार्य है। पहला CO2 का भंडारण, और दूसरा है O2 का भंडारण, तीसरा CO का भंडारण और चौथा है NO का भंडारण। बताना है, ठीक है। ये 3 विकल्प यहाँ पूछे गए थे। सेक्शन बाकी यहाँ पर बात करें तो 2 अंक के प्रश्न 5 पूछे गए थे। इस प्रकार 10 हो जाते हैं, 5 प्रश्न 10 अंक के। तो पहला प्रश्न की यहाँ पर बात करें, कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत का उपयोग संकुल यौगिक का स्थायित्व को समझाने में कीजिए। स्थायित्व को, सॉरी यहाँ पर गलत प्रश्न पढ़ लिया। कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत का उपयोग संकुल यौगिकों का स्थायित्व समझाने में कीजिए। यहाँ कुछ क्वेश्चन है अलग दिया हुआ है, तो आपको इसके बारे में समझाना था, ठीक है। कठोर मृदु क्षारक ज़्यादा है तो इंग्लिश में भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, 3 फॉस्फेजीन्स की संरचना समझाइए, इनमें बंधन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको तैयार कर लेना है। तीसरे नंबर का जो प्रश्न पूछा है Ni, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। NiNH3 6H2+ तथा इसके आगे का COCN6-3 आयन के चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा की बात करें तो सक्रिय व असक्रिय संकुलों का उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित आपको सक्रिय व अक्रिय संकुलों को आपको समझाना है। लेवल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स विथ एग्जाम्पल। अगर आपको एमएससी वगैरह करना है तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये भी। मतलब जो है केमिस्ट्री से अगर आप एमएससी करेंगे तो ये सभी आपको तैयार होने ही चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ एमएससी में आपको विस्तार से देखने को मिलेंगे। चौथा यहाँ पर प्रश्न है, MnO के प्रति लोह चुंबकत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके अथवा में जो प्रश्न है, एलएस युग्मन या रसल सैंडर्स युग्मन से क्या समझते हो। खैर ये तो आईएमपी है नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पांचवा आप जो प्रश्न पूछा है, डीडी संक्रमण के लिए वर्ण नियम को समझाइए। ये आईएमपी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अक्सर पूछ लेता है, तो देख लेना है। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा है, लिथियम धातु के एल्किल व एरिल यौगिकों को
बनाने की विधियाँ लिखिए। और अगला यहाँ पर जो प्रश्न है 6वें नंबर का, हीमोग्लोबिन के Fe2+2 और Fe+3 में ऑक्सीकरण क्यों नहीं होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको इसी टाइप के प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे। NH+ तथा K+, Na+ तथा K+ की जैविक क्रियाओं में उपयोगिता को समझाइए। IMP है काफ़ी ज़्यादा, तो वही तैयार कर लेना है। खंड सा की यहाँ पर बात आ जाती है तो 5 अंक के प्रश्न 3 पूछे गए हैं, इस प्रकार 15 अंक के हो जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न है 7वें नंबर का, पियर्सन की कठोर मैदुत अम्ल क्षारक संकल्पना क्या है। IMP, वेरी IMP प्रश्न। अगला यहाँ जो प्रश्न है, ठीक है, 7वें नंबर, इसके अथवे की बात करें, सिलिकॉन्स क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। ये भी IMP है, सभी को आपको तैयार कर लेना है भाई। ठीक है, अभी 2023 के पेपर के लिए क्रिस्टल फील्ड विपाटन क्या है, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल विपाटन को समझाइए। सभी तैयार कर लेना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यहाँ पर जो पहला है टेम्पलेट प्रभाव, एंटापी प्रभाव, तीसरा है किलेट प्रभाव। तो सभी प्रभाव पर आपको टिप्पणी याद कर लेना है, किन्हीं 2 पर वैसे लिखना है, बाकी तैयार कर लेना है। 9वें नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय सुग्राह्यता नापने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। इसके अतिरिक्त की यहाँ पर बात करें तो ये है प्रश्न, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। Fe6 तथा FeCN6-3 पराचुंबकीय आयन के किंतु उनके चुंबकीय आघूर्ण भिन्न है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप वीडियो को रोककर क्वालिटी बढ़ाकर भी देख सकते हैं। 10वें नंबर का, आर्गेल ऊर्जा स्तर चित्र को D1 तथा D2 के उदाहरण द्वारा समझाइए। 8वें का यहाँ पर बात करें, कार्ब धातुक यौगिक के उपयोग लिखिए। और यहाँ 11वें नंबर का जो प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हो। 5 अंक का प्रश्न है, तो आप समझ सकते हो आपको कितना लिखना होगा, तो वही देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, तो ये थे प्रश्न। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न आपका दिया हुआ है, 4 संक्रमण धातु और 4 असंक्रमण धातुओं के नाम लिखिए जो जैविक रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इन धातुओं की जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, इन धातुओं की जैव रासायनिक क्रियाओं को भी समझाइए। तो ये 5 अंक के प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं 5 अंक के बराबर ही आपको करना होगा। तो इस टाइप का प्रश्न जो है 2019 में पूछा था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये RDV था, तो अभी रानी दुर्गावती से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछे हैं और सभी प्रश्न IMP हैं। सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सारे सब्जेक्ट के IMP प्रश्न हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जाइए और देख लीजिए। और PDF भी आपको मिल जाएगी परीक्षा सार की, तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप मोबाइल स्टडी पॉइंट आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।